हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीबीएस बाबा फिजिक्स में। वी आर हेयर विद अ न्यू मॉड्यूल वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस पेपर टू हम डिस्कस करेंगे 2021 का। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन ए 10 मार्क्स के हैं। इट सेज अबाउट द मिनिमम, फाइंड द मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड। मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए अपने को, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड needed for Zeeman effect to be observed. Zeeman effect to be observed in a spectral line of 400 नैनोमीटर दे रखा है। वेवलेंथ व स्पेक्ट्रोमीटर रिजोल्यूशन भी दे रखा है 0.010 नैनोमीटर। नाउ इस बात को समझना है कि ये कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे मेंशन तो नहीं है, पर वी हैव टू कंसीडर दैट दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल जीमान। ओके, नॉर्मल जीमान, क्योंकि जी जे की वैल्यू कुछ नहीं है, जीएल को 1 लेना है, इसलिए हमें नॉर्मल जीमान कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो इस टाइप का कुछ कंसिडरेशन है कि ये अगर 400 नैनोमीटर है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से ये कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ 400 नैनोमीटर था, तो दिस विल बी लाइक 400.010 नैनोमीटर। दिस विल बी लाइक 399.99 नैनोमीटर। ओके, अब हम देखते हैं, इसमें क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ रखा है फाइंड द मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड नीडेड। व्हाट इज द मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी नीडेड। सो वी नो दैट कि जीमान स्प्लिटिंग होती है, तो यहाँ ये थ्री कंपोनेंट्स में स्प्लिट होता है नॉर्मल जीमान इफेक्ट। दिस बिकम म्यू नॉट, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू ई बी बाई 4 पाई एम, ई बी बाई 4 पाई एम, एंड दिस वन इज लाइक म्यू नॉट बाई ई बी माइनस ऑफ ई बी बाई 4 पाई एम। ठीक है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू जो है इज इक्वल टू 4 पाई एम डेल्टा न्यू माइनस ऑफ ई। करेक्ट, तो अब डेल्टा न्यू निकाल सकते हैं क्योंकि आपको b ही निकालना है। सो न्यू नॉट इज इक्वल टू c बाई लैम्डा नॉट, न्यू नॉट इज इक्वल टू c बाई लैम्डा नॉट 3 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 10 पावर माइनस 9 इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10 टू पावर 14। ठीक है, अब आपको न्यू वन दिया हुआ है, सी लैम्डा वन इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 8 बाई 400 प्लस 0.010 into 10 to the power minus 9 is becomes 7.5 into 10 to the power 14, 1 minus 2.5 into 10 to the power minus 5। ठीक है, न्यू टू करेंगे, इसी तरह आपका आ जाएगा नाउ वी सेम आ जाएगा न्यू टू। अब आपको न्यू टू करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली आपको डेल्टा न्यू चाहिए, राइट, डेल्टा न्यू चाहिए, ये वाला डेल्टा न्यू चाहिए। तो आप एक एक निकाल के माइनस कर दीजिए, आपका आ गया। तो डेल्टा न्यू इज इक्वल टू, ऊपर से माइनस करेंगे 7.5 इंटू 10 टू पावर 14 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ठीक है, तो अब आप देखिए b इज इक्वल टू क्या है, 4 पाई डेल्टा न्यू, क्योंकि ये जो आपका एनर्जी था, एनर्जी मैं आपको ऊपर से ले जाता हूँ, क्या है डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है म्यू डॉट बी, तो म्यू बी बी जी जे एम जे आता है। ठीक है, तो यहाँ जी जे और को 1 ले लिया है क्योंकि जीएल है, नॉर्मल जीमान इफेक्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा एच डेल्टा न्यू इज इक्वल टू व्हाट, ई एच बाई 2 पाई बाई 2m इंटू बी, म्यू बी को लिख दिए, म्यू बी इज व्हाट बोर मैग्नेटॉन ई एच क्रॉस बाई 2m। ठीक है, तो उससे लिख लिए, तो डेल्टा न्यू इज इक्वल टू ई बी बाई 4 पाई एम। ठीक है, जो डिफरेंस आया, ऐसे भी यहाँ से भी डायग्राम से भी दिख रहा है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो b इज इक्वल टू व्हाट 4 पाई इंटू 9.1095 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 1.875 इंटू 10 टू द पावर 10 बाई 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19। आंसर आता है b का 1.339, तो 1.334 टेस्ला लिखेंगे। क्वेश्चन में कह रखा है कि नियरेस्ट हाईएस्ट इंटीजर तक कर दीजिए, तो नियरेस्ट हाईएस्ट इंटीजर तक कर दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, अब इसको मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि नॉर्मल जीमान इफेक्ट में आप सिर्फ J इज इक्वल टू एल प्लस एस होता है। ठीक है, करेक्ट, तो आप यहाँ पे J वाली कंपोनेंट में नहीं ले रहे, मतलब कि S जीरो होता है, S मतलब कि स्पिन जीरो। ऐसे भी नॉर्मल जीमान इफेक्ट में क्या है, S इज इक्वल टू जीरो लेते हैं, तो J इज इक्वल टू एल हो जाता है, तो जी जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, GL होगा, GL इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो नॉर्मल डिमांड इफेक्ट का कितने भी थ्री ही कंपोनेंट्स में ही टूटते हैं, नॉर्मल
जीमान इफेक्ट में कोई भी एनर्जी लेवल मैक्सिमम 3 कंपोनेंट्स में ही टूटेगा। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी। नाउ मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जीमान इफेक्ट का दूसरा भी क्वेश्चन आया है, मतलब बहुत क्वेश्चन आए हैं, पहले सेक्शन में दो दो क्वेश्चन है। अब कह सकते हैं कि दिस फॉर्मूला इज फॉर नॉर्मल जीमान इफेक्ट, लास्ट में आप लिख सकते हैं नॉर्मल जीमान इफेक्ट वेयर अ स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट्स इनटू 3 कंपोनेंट्स, यही बात जो मैं बोला हूँ, एंड द इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 1 बी। क्वेश्चन नंबर 1 बी क्या है? टनलिंग का क्वेश्चन है, टनलिंग। ठीक है, टनलिंग। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो पोटेंशियल बैरियर है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर सी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बी कर दूंगा फिर से। क्वेश्चन नंबर सी है, टनलिंग है, ये पोटेंशियल बैरियर दे रखा है 25 ईवी। ठीक है, और एनर्जी दे रखा है आपका, एनर्जी दे रखा है 12 ईवी। ठीक है, एनर्जी दे रखा है आपका 12 ईवी। अब क्वेश्चन में क्या रहा है कि सिंपल क्वेश्चन, साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकालिए। ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका भैया आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं सोच सकते कि आप वहां डिराइव करके निकाल लेंगे, बहुत लेंदी है। नाउ केस क्या है? केस आप मेंशन कर दीजिए, ई इज लेस देन वी नॉट। ठीक है, ट्रांसमिशन को डायरेक्ट कोटेबल कोड की तरह फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, 4 ई वी नॉट माइनस ई बाई, ध्यान दीजिएगा ये वाला जो चीज है ना वो यहाँ फिर से आ रहा है, 4 ई वी नॉट माइनस ई प्लस ऑफ वी नॉट स्क्वायर। स्क्वायर क्योंकि देखिए यहाँ ई है तो एनर्जी स्क्वायर तो सेम होना चाहिए, और यहाँ साइन हाइपरबोलिक है, ये हाइपरबोलिक है। ठीक है, K2L। ठीक, K2L क्या है? K2 इज इक्वल टू रूट अंडर 2m वी नॉट माइनस ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, अब वैल्यू पुट कर दीजिए 4। अब देखिए K2L निकालने में थोड़ा समस्या होता है, आप इसको वैल्यू डायरेक्ट याद कर लेंगे, थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। तो ये आपका जहां तक मुझे याद आ रहा है कि एच क्रॉस बाई 2me इज इक्वल टू 0.038 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ K2 में पुट कर दीजिए V नॉट, और ऊपर 25 माइनस 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, तो आप पुट कर दीजिए 0.038 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ठीक है, और K2L विथ दे रखा है आपका नैनोमीटर में ही, तो L से मल्टीप्लाई कर दीजिए। L कितना दे रखा है भैया? L है 0.05 नैनोमीटर। ठीक है, तो K2L विल बी कमिंग 0.9248। ठीक है, K2L 0.9248 आ गया, T निकाल लीजिए। T इज 4 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 4 इंटू 12 इंटू 13 बाई 25 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक जो है कितना 0.9248 का होल स्क्वायर। टेबल भी दे रखा था, आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, तो टी विल बी कमिंग 0.46938। आंसर मैच कर लीजिएगा, कुछ दूसरा आंसर है तो बताइएगा। तो आप लिख सकते हैं 46% प्रोबेबिलिटी है, ये क्लासिकल में नहीं होगा क्योंकि बैरियर ज्यादा है एनर्जी से, फिर भी क्वांटम में चांसेस हैं, तो यही बताना है क्वांटम फिनोमेना। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 1 बी। क्वेश्चन 1 बी कह रहा है कि आपको नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन दे रखा है हाइड्रोजन एटम का 1/पाई a नॉट क्यूब e टू द पावर माइनस ऑफ r बाई a नॉट क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन किया वेयर a नॉट इज इक्वल टू h क्रॉस बाई एम ई स्क्वायर, और इसको ही कह दिया कि बोर रेडियस है। पर बोर रेडियस मुझे यहाँ थोड़ा एरर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई होना चाहिए, आप भी चेक कीजिएगा। तो बोर रेडियस इज इक्वल टू होता है यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एच क्रॉस बाई एम ई स्क्वायर। तो मैं इतना जानता हूँ कि बोर है 0.0529 एंगस्ट्रॉम, ये आपको सॉरी बोर रेडियस वुड बी 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये तो पता ही है, तो डायरेक्ट वैल्यू यही पुट करेंगे जब वैल्यू निकालना होगा, रादर देन पुटिंग दिस, क्योंकि ये वैल्यू ही सही नहीं है। बट स्टिल लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन में कह रहा है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन दे रखा है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है, किसका? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एक्सपेक्टेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ, बाद में माइनस लगा लीजिएगा आप, इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर होता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ 1/r, तो मैं इसको थोड़ा साफ लिख देता हूँ, माइनस ये सब लगा लीजिएगा, ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ 1/r। तो अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे कैसे 1/r का? वही एक्सपेक्टेशन वैल्यू साई स्टार 1/r साई डी टाउ। ठीक है, तो साई क्या दे रखा है? साई इज गिवन आप 1/पाई ए नॉट क्यूब का होल स्क्वायर
कर देंगे साई साई, ठीक है, निकाल लिया, ठीक है। और 1/r e⁻²r/a0 4πr²dr, क्योंकि d टाउ इज इक्वल टू व्हाट, r² sin थीटा d थीटा dr d⁵। तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, साइन थीटा को डी थीटा को 0 टू पाई इंटीग्रेट होगा साइन थीटा, है ना, यहाँ से 0 टू पाई, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा 0 टू पाई, तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। और d⁵ को इंटीग्रेट करेंगे तो 0 टू 2 पाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो इन दोनों को 2 पाई आ जाएगा, ठीक है, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई आ जाएगा, तो 4πr²dr, ठीक है, डी टाउ लिख सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड, अब आगे बढ़ते हैं, उसमें अब लिख रखा है 1/r निकालना है, तो 1/r के लिए आप क्या कीजिए, 1/r आप यहाँ से करेंगे तो सारी वैल्यूज निकाल लीजिए और आपका बचेगा क्या, 1/r इज इक्वल टू 1/πa0³ 0 टू इंफिनिटी e⁻²r/a0 1/r 4πr², r से ये कटेगा और dr, ठीक है, तो हमारे पास आ गया 4/a0³, ठीक है, 0 टू इंफिनिटी r e⁻²r/a0 dr। अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्म याद होना चाहिए, 0 टू इंफिनिटी x पावर n e⁻−ax dx इज इक्वल टू आपको होता है n फैक्टोरियल बाई a⁻n+1, ठीक है, a⁻n+1। तो कंपेयर करते हैं ऊपर वाले से, 0 r⁻1 1 है, n की वैल्यू 1 हो गई, a क्या है हमारा 2/a0 है इंटू r dr, तो इसका मतलब 1 फैक्टोरियल बाई 2/a0 n+1², ठीक है, इस वैल्यू को ऊपर पुट कर दीजिए, इट विल बी कमिंग 4/a0³ a0²/2, ठीक है। अब ये सबको आप पुट करेंगे, इसको आप इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e² मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, बाद में माइनस लगा दीजिएगा, 4πε0, ऊपर में जस्ट पुट कर रहा हूँ 1/4a0³ 4 अलग अलग लिख दिया हूँ, 1/2/a0², ठीक है, तो इसको पुट करते हैं तो आता है e²/4πε0/1/ε0। तो सिंपली पोटेंशियल जो है बोर रेडियस वाला जो आता है वही आ गया है, k q1 q2/r r, ठीक है। तो आंसर क्या आता है, माइनस लगा दिया 27.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वी नो दैट टोटल एनर्जी ई जो है क्या होता है -13.6 eV, तो उसके हिसाब से सही आ रहा है, क्योंकि इसका आधा कीजिएगा ना तो काइनेटिक एनर्जी इसका हाफ होता है और मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, तो उस हिसाब से सही आ रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन इज आस्किंग कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल निकाल दिया, -27.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दूसरी आंसर आ रही है आपकी तो हमें बताइए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1D, मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 1D, इट्स आस्किंग अबाउट लार्मर फ्रीक्वेंसी। लार्मर फ्रीक्वेंसी के बारे में जान लेते हैं पहले इन जनरल, कि मान लीजिए ये एंगुलर मोमेंटम है, ये जे है, ये कुछ समय बाद जे की स्थिति है, ये जे है, ये डेल्टा जे है, ये जे प्लस डेल्टा जे है, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, तो ये रोटेट कर रहा है, यहाँ पे बना देते हैं डेल्टा फाई बना देते हैं, डेल्टा फाई इज व्हाट, डेल्टा फाई इज इक्वल टू ये थीटा है, तो डेल्टा फाई इज डेल्टा जे बाई जे साइन थीटा, डन। नाउ ओमेगा मान लीजिए लार्मर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा इज limit of delta t tending to 0 delta phi by delta t, limit t tending to 0, सेम वही बात, डेल्टा j by j sin थीटा by डेल्टा t ऊपर कर दिया, वी नो टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, dj by dt, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू टॉर्क बाई जे साइन थीटा, और हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, म्यू जे क्रॉस बी होता है, म्यू जे क्रॉस बी, तो म्यू जे क्या होता है -e/2m जे बी साइन थीटा, क्रॉस कर दिया हमने, ठीक है, तो आप यहाँ पुट कर दीजिए जे बी साइन थीटा, और यहाँ पे क्वेश्चन में
हमें दे रखा है, मतलब क्वेश्चन कैलकुलेट लार्मर फ्रीक्वेंसी नॉर्मल जीमान इफेक्ट, ठीक है, तो वही नॉर्मल जीमान इफेक्ट, तो जीजे इज इक्वल टू जीएल इज इक्वल टू 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, ई बाई 2m, जीजे लिख दे रहे हैं अभी, फिर हटा दीजिएगा, जीजे बी जे साइन थीटा बाई जे साइन थीटा, ठीक है। तो लार्मर फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, ओमेगा पी लिख दीजिए, उनके लिख दीजिए ई बाई 2m जीजे बी, राइट, दिस इज द लार्मर फ्रीक्वेंसी। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आप डायरेक्टली भी ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बोला है तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए, दिस विल बी लाइक ई बाई 4 पाई m ई बी बाई 4 पाई एम, क्योंकि जी जे इज इक्वल टू जी एल इज इक्वल टू 1, ठीक है। ई बी बाई 4 पाई एम, आप उसको वैल्यू पुट करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 4p इज इक्वल टू 69.98 इंटू 10 टू द पावर 8 सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा लार्मर फ्रीक्वेंसी हो गया। अब इस क्वेश्चन में एक और बात पूछता है, कैलकुलेट द स्प्लिटिंग इन वेव नंबर, स्प्लिटिंग इन वेव नंबर पूछ रहा है भैया, वेव नंबर, ठीक है। तो वी नो दैट न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, तो वेव नंबर क्या है, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बाई सी, तो वेव नंबर यही तो है, न्यू बाई सी। तो स्प्लिटिंग हमको पता है कि अभी पहले भी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, ये न्यू नॉट है, तो ये क्या हो गया, न्यू नॉट ई, आप ऐसे भी लिख दीजिए म्यू बी बी बाई एच, एच, ठीक है, म्यू बी बाई एच, यहाँ क्या न्यू माइनस म्यू बी बी बाई एच, और इसको ई बी बाई 4, ई, अगर म्यू बी को आप अगर चेंज करेंगे, म्यू बी को आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई बी बाई 4 पाई एम भी हो जाएगा। कैसे देख लेते हैं, म्यू बी इज इक्वल टू व्हाट, ई बी बाई एम ई, राइट। म्यू बी का वैल्यू क्या होता है, मैं भूल गया, म्यू बी इज व्हाट, ई बी बाई एच क्रॉस, राइट, म्यू बी इज व्हाट, हाँ, ई एच क्रॉस बाई 2m, सॉरी, ई एच क्रॉस बाई 2m, म्यू बी इज व्हाट, तो आप यहाँ पुट कर दीजिए ई एच क्रॉस बाई 2m बी बाई एच, तो बस h की जगह h बाई 2 पाई करिएगा, h से h कर गया, ई बी बाई 4 पाई m, ठीक है, आ गया, वही चीज लिखा हुआ है। तो आपको बस निकालना क्या है, म्यू बी बी बाई एच निकालना है, ये एच निकालना है, ये आपका वो आ जाएगा डिवाइडेड बाई एच सी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या रखा है, क्वेश्चन में क्या रखा है, कैलकुलेट द स्प्लिटिंग इन वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम ड्यू टू नॉर्मल जीवन, स्प्लिटिंग इन वेव नंबर में स्प्लिटिंग बोल रखा है, तो वेव नंबर में स्प्लिटिंग बोल रखा है। सो मैं एक बार आप कैलकुलेट सामने कर रहा हूँ, इसलिए सिर्फ 7 म्यू बी इज 0.8 इंटू म्यू बी इंटू बी कितना दे रखा है, बी इज 0.5 टेस्ला, जी बी इज 0.5 टेस्ला, 0.5 डिवाइडेड बाई एच सी, एच इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, मैं कैलकुलेटर में कर रहा हूँ इसलिए, हाँ इट इज कमिंग, ठीक है, ये मेरा आ रहा है 23.32 मीटर इनवर्स, ठीक है। तो यही वेव नंबर में मेरा ये स्प्लिटिंग आ रहा है। आप एक बार आंसर वेरीफाई कीजिए जरूर, प्लीज मुझे बताइए अगर कोई दूसरा आंसर आ रहा है या मैंने कहीं प्रोसेस गलत करा है तो। क्वेश्चन नंबर 1 ई, क्वेश्चन 1 ई कह रहा है फाइंड द फर्स्ट लाइन इन प्योर स्पेक्ट्रल, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा है, रोटेशन स्पेक्ट्रा HCl का बॉन्ड लेंथ निकालना है, ठीक है। तो ठीक है, वी नो दैट एफ जे इज इक्वल टू, रोटेशन में ये वेव नंबर के फॉर्म में है, बी जे जे प्लस 1 होता है, एफ जे प्लस 1 इज व्हाट, बी जे प्लस 1 जे प्लस 2 हो गया। तो नाउ एफ जे प्लस 1 माइनस एफ जे इज इक्वल टू व्हाट, बी जे जे प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो बी जे जे प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो जे प्लस 2 माइनस ऑफ जे आ गया, तो 2b जे 2b जे प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे कॉमन बी जे प्लस 1 लिया है, ठीक है, बी जे प्लस 1, 2b जे प्लस 1 आ गया, तो इसी को ओमेगा बार कह देते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में क्या रखा है, क्वेश्चन में इज गिवन that the first line in the pure rotational spectrum of HCl is given, first line दे रखा है 21.18 सेंटीमीटर इनवर्स,
तो फर्स्ट लाइन के लिए j इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए तो फर्स्ट लाइन 2b आ जाएगा अपना, ठीक है। तो 2b इज गिवन दैट 21.18 इंटू 10 टू द पावर 2, ध्यान दीजिएगा माइनस नहीं होगा क्योंकि नीचे मीटर इनवर्स, ठीक है। 10 टू पावर 2 मीटर इनवर्स। b की वैल्यू क्या होती है, b की वैल्यू होती है h बाई 8 पाई स्क्वायर IC, डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, ये भी हो जाएगा, आप इसको चाहेंगे डिराइव करना आराम से हो जाएगा। E इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 2IC, ऐसे कर दीजिएगा हो जाएगा। अगर यू वांट मी टू डिस्क्राइब यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट। 2b, b की जगह h बाई 8 पाई स्क्वायर IC लिख दिया बाई 21.18 इंटू 10 टू पावर 2। I इज इक्वल टू व्हाट, म्यू आर स्क्वायर, यहाँ h है यहाँ Cl है, HCl है, रिड्यूस माथ है, म्यू इज इक्वल टू क्या, MH MCl बाई MH प्लस MCl। इसको AMU में दे रखा है तो 1 AMU 1.66 इंटू माइनस 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.008 35.45 इंटू 1.66 10 टू द पावर माइनस 27 बाई 1.008 प्लस 35.45। तो म्यू आपका कैलकुलेट हो जाएगा। म्यू से कैलकुलेट होने के बाद आप आर में पुट करेंगे तो इट वुड बी, इस वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए, आर अंडर रूट कीजिए, फिर आर स्क्वायर विल बी लाइक आर स्क्वायर एच बाई 21.18 इंटू 10 पावर 2 इंटू 4 पाई स्क्वायर म्यू सी। तो वैल्यू सब पुट करके इट्स लाइक आर इज इक्वल टू आएगा आपको 1.2739 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है मतलब, पर इतना ही इसी के आसपास आएगा। मैंने वैल्यू चेक किया है, आंसर ऐसे HCl का बॉन्ड लेंथ 1.275 एंगस्ट्रॉम होता है, तो ठीक है, गुड अप्रोक्सीमेशन में आ रहा है, सही है, ठीक है। तो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसमें कोई दूसरा मेथड है आपके पास, कोई अच्छा मेथड है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो प्लीज लेट अस नो। आई एम ऑल्सो सॉल्विंग, इफ यू वांट कि वी कैन कोलैबोरेट इन सॉल्विंग, तो टेलीग्राम ग्रुप है उसके बारे में बता दूंगा, वहां पे पोस्ट कर देते हैं हम, तो वहां पे भी आप सॉल्यूशन दे सकते हैं ताकि वी कैन टुगेदर मेक इट वर्थ इट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।